आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। कि ये रोज की भांति ना हो जाए और एक मजाक ना बन जाए कि जिस तरह से लोग, अब मुझे लगता है कि कल यदि आपके चैनल पे भी ये चलेगा तो लोग इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे नहीं, क्योंकि ये लगातार पहले भी चलता रहता है, होता कुछ नहीं है। मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त नगर निगम की मेयर महापौर अनीता ममगाई जो है रंभा नदी के जो उद्गम स्थल है वहाँ पे आई हैं, सर्वे करने के लिए आई हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि मेयर का यहाँ इस उद्गम स्थल के उद्धारीकरण के लिए क्या प्रयास है, क्या योजना है। आज आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी का ये न्यूज़ चैनल रंभा नदी के उद्गम स्थल पे पहुंच चुका है। मेयर से जानेंगे और जो विभागीय यहाँ अधिकारी भी आए हैं उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, कैसे इस उद्गम स्थल का उद्धार होगा, कैसे यहाँ पर्यटन तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। आइए मेयर से बात करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने बताया कि रंभा नदी, ये रंभा नदी का उद्गम स्थान है। आपके कैमरा मैन से भी मैं कहूँगी कि सारी चीज़ें वो दिखाएं। और ऐसे 3 जगहों पे आपने पूर्व में जब आप चल रहे थे तो आपने यदि कैद करा होगा कि 3 जगहों पे इस तरह से रंभा नदी का उद्गम स्थान ये है और रंभा नदी हमारी विलुप्त हो रही है। मैं माननीय मोदी जी का आभार भी व्यक्त करूँगी कि जिस प्रकार से उन्होंने विलुप्त होने वाली नदियों के लिए पुनर्जीवित के लिए एक नमामि गंगे को कर रहा है कि पूरा बजट भी नमामि गंगे के पास है। विलुप्त हुई नदियों को पुनर्जीवित के लिए नमामि गंगे मंत्रालय इसमें पूरा रिसर्च कर रहा है, उसके पुनर्जीवित के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है। ये हमारे नगर निगम क्षेत्र का बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे है और बिल्कुल सड़क के नज़दीक पे है। संजय झील के लिए बरसों पुरानी मांग है शहरवासियों की कि यहाँ पे संजय झील बननी चाहिए। रंभा नदी का उद्गम स्थान है। संजय झील हर किसी की अपनी अपनी वो होती है। संजय झील किस उससे नाम पड़ा, कैसे पड़ा, वो तो बात का विषय है। उसमें पूर्व में भी कई प्रस्ताव जा चुके हैं। कई बार बजट की भी बात हुई कि बजट भी आया यहाँ पे 1998-99 के आसपास। वो बजट कहाँ गया, क्या गया, सारी बातें सुनी सुनाई हो गई हैं। शहरवासी सारे उन सपनों को देख रहे हैं कि कब यहाँ पर संजय झील बने, कब यहाँ पे रंभा झील बने। और जो हमारा तीर्थाटन है, जो हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का पूरा व्यवसाय तीर्थाटन पे और अपने ऋषिकेश का पूरा आध्यात्मिक पे चलता है, तो उन चीज़ों के लिए, योगा के लिए, यहाँ पे आध्यात्मिक के लिए योगा इन घने जंगलों के बीच एक बार आप ज़रूर ये सारी चीज़ें कैद करना। आज हम उद्गम स्थान पे आए हैं। शायद आप भी, मुझे लगता है कि पहली बार यहाँ पे आए होंगे। इससे पहले आप नीचे जो झील बनी हुई है वहीं तक आते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एकांत के लिए, मेडिटेशन के लिए, आजकल की दौड़ भाग की ज़िंदगी में जिस तरह से लोग उत्तराखंड की तरफ आते हैं मेडिटेशन के लिए, शांति के लिए, वो सारी शांति उनको यहाँ पे मिलेगी। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है नगर निगम के लिए, मेरे घोषणा पत्र में भी है ये। घोषणा पत्र में हमने इसको बड़ी ज़ोर शोर से उठाया है कि हम संजय झील का निर्माण और रंभा नदी का पुनर्जीवित, उसका जीर्णोद्धार का कार्य हम पूरी तरह से करेंगे। वन विभाग की बात बीच में आ जाती है, लेकिन उस पर भी हम चाह रहे हैं कि वन विभाग भी, ये डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उसमें वो भी, उनका भी सकारात्मक रुख इसमें है और आगे पूरी बातचीत उनसे चलेगी। नमामि गंगे इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। नगर निगम की ओर से लगातार पत्राचार हो रहा है, चाहे अपने प्रदेश में शासन को हो, चाहे अपने केंद्र तक भेजना हो, लगातार हम उसमें पत्राचार कर रहे हैं। आज हमारी कुछ टीम नमामि गंगे की बाहर से यहाँ पे आई हुई है निरीक्षण के लिए और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि वो इसमें अपना बड़ा सकारात्मक यहाँ से अपने रिपोर्ट भेजेंगे। और जो ये प्राकृतिक स्रोत, जो यहाँ पे धरती का स्वर्ग जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, उसी के आधार पे आगे ये काम करेंगे। तो बहुत जल्दी यहाँ पे हमको संजय झील भी और रंभा नदी का पुनर्जीवित का वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप अधिकारियों को भी चेता भी रही थी कि ये पिकनिक स्पॉट जैसा ना बन जाए कि हम लोग पिकनिक करने के लिए आए और देखें और चले गए। ये काम की बड़ी लापरवाही भी दिखती है, हिला वाली भी दिखती है। इस पर आप क्या चेताएंगे अधिकारियों को, जो विभागीय अधिकारियों कैसे काम करें? क्योंकि पहले भी हम अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार देखते आए हैं कि सर्वे हुआ, वन विभाग के अधिकारी आए, सिंचाई विभाग के अधिकारी आए, नमामि गंगे के अधिकारी आए, लेकिन हम हमेशा देखते हैं धरातल पे कुछ उतर नहीं रहा है। कई सालों से हम भी देखते आ रहे हैं।
तो आज उसी तरह से यहाँ पे नमामि गंगे के हमारे अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ी आसर उम्मीद को लेके हम उनके साथ में यहाँ पे इस विजिट में आ रखे हैं। हमारे निगम के भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे स्थानीय पार्षद हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। तो ये एक आस लेके हम यहाँ पे आए हैं कि ये रोज़ की भांति ना हो जाए और एक मजाक ना बन जाए कि जिस तरह से लोग, अब मुझे लगता है कि कल यदि आपके चैनल पे भी ये चलेगा तो लोग इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे नहीं, क्योंकि ये लगातार पहले भी चलता रहता है, होता कुछ नहीं है। तो वो मजाक ना बने। मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो दिन है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए और इस पर कुछ धरातल पे कुछ उतरे ताकि यहाँ से काम शुरू। ये हमारी नगर निगम की मेयर थी जिन्होंने बताया कि ये जो रंभा नदी है, ये एक जो हमारा जो इंस्पेक्शन होता है ये सिर्फ कागजों में या उसी में ना हो जाए, इस पर एक पटल पर कार्य हो। ये नगर निगम के वो एमएनए साहब हैं, नरेंद्र सिंह कुराल जी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये इस झील के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास करेंगे। सर देखिए, ये रंभा नदी का उद्गम स्थल है, ये आपने भी देखा होगा जितना खूबसूरत यहाँ का लोकेशन है। घने जंगल है, घने जंगलों के बीच से पानी जो है इसमें रिसिस की आ रहा है और इस समय भी पर्याप्त पानी है। 3-4 जगह इसके स्रोत हैं और इसमें हम लोग जो एक संजय झील के नाम से एक प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कि कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो लेक के रूप में हम डेवलप इसे करना चाह रहे हैं। दूसरा, जितने भी पेड़ हैं, जो नेचुरल पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, इसमें किनारे किनारे छोटा सा चबूतरा बना के लोग यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, शांति के लिए आते हैं। कुछ लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग भी बैठ के यहाँ तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक अच्छा सा सुंदर सा शांति का एक यहाँ माहौल है। बर्ड्स व्यू पॉइंट, चिड़ियाँ देख रहे हम चहचहा रही हैं, इतना अच्छा होगा। तो ये इस तरह से हम 2-3 पॉइंट्स में इसको डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे मेयर मैडम ने भी बताया, झील का हो गया, बर्ड व्यू पॉइंट का हो गया, योगा सेंटर का हो गया, मेडिटेशन का हो गया और हल्का छोटा सा ट्रैकिंग का भी इसमें कर सकते हैं, मतलब फिक्स टाइम के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो ये वास्तव में जो है एक जन्नत है यहाँ पर, बहुत अच्छी खूबसूरती है। मेन बात आती है कि वन विभाग का एरिया हो गया, वहाँ कोई डेवलपमेंट करेगा तो वन विभाग ही करेगा, लेकिन वन विभाग की सोच ऐसी दिखाई नहीं देती। आप लोग तो कर सकते हैं विकास के लैंड ट्रांसफ़र या कोई ऐसी योजना चल रही है कि प्रोजेक्ट बनाए और इतनी लैंड ट्रांसफ़र कुछ हाँ, करें? जैसे मैंने बताया 1 हेक्टेयर तक राज्य सरकार को अधिकार है, जो नोडल अधिकारी यहाँ बैठते हैं 1 हेक्टेयर तक उनको अधिकार है। तो 1 हेक्टेयर तक इजीली वो जो है नगर निगम को हस्तांतरित कर सकते हैं। इसी तरह अगर वन विभाग अगर नहीं करता है एक मुश्त में, तो 3 टुकड़ों में हम 1-1 हेक्टेयर का भी करेंगे तो 3 हेक्टेयर ज़मीन हमें मिल सकती है। शेष जो जंगल का स्वरूप है उसमें डिस्टर्ब नहीं करना, वो जंगल के पास ही रहे। लेकिन जो अंदर जो मेडिटेशन सेंटर बनना है, चबूतरे बनने हैं और चिड़ियों का जो यहाँ व्यू पॉइंट बनना है, तो उसके लिए वो हमें दे सकते हैं। ये हमारे साथ जो नमामि गंगे के अधिकारी हैं जो यहाँ सर्वे के लिए आए हैं, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या प्लान है, कैसे वो कार्यपटल पे इस योजना को लाएंगे, इस सपने को लाएंगे, ऋषिकेश के सपने को। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पीयूष सिंह है, मैं नमामि गंगे से हूँ। आज हमने ये पूरी एक जो लेक है प्रपोज यहाँ पे संजय लेक, उसका एक हमने अवलोकन किया। हमने ये देखा यहाँ पे कितने नेचुरल स्रोत हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे गंगा जी तक जाता है, अगर कहीं पे कोई गंदगी तो नहीं इसमें पड़ रही। साथ ही में जो लेक डेवलप होगी उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, जैसे ये फॉरेस्ट लैंड है या फिर अन्य चैलेंजेस हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ा जिसके लिए अनुमति हमें केंद्र से लेनी पड़े, वो भी हम लोगों ने आज ये देखा। और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकता है? कुछ नमामि गंगे इस पर कोई प्रयास करेगा? नमामि गंगे के अंतर्गत हम इसका प्रपोजल बना के अभी हमें हेडक्वार्टर हमारे एनएमसीजी में भेजेंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा वहाँ से। क्योंकि जो है नदियों और झीलों का पुनरुत्थान हमारे यहाँ है, वो अभी 2nd फेज़ में आ रहा है, तो हम उसको शायद लें। अब ये डिसीजन रहेगा एनएमसीजी का। अच्छा, हमारे साथ इस क्षेत्र की जो नगर निगम की पार्षद हैं रमूला मैडम हैं, इनसे जानेंगे कि ये इस क्षेत्र के विकास को किस दृष्टि से देखती हैं। ये हमारे साथ राधा रमूला मैडम हैं, इनसे जानेंगे। मैडम, आप क्या जानती समझती है कि कैसे हो पाएगा इसका विकास? इसका विकास, मैं पहले भी पार्षद रही हूँ, मैंने उस टाइम में काफ़ी ज्ञापन, कई पार्टियाँ आई हैं गई हैं, मैंने ज्ञापन पहले माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, उनको भी मैंने इस झील के विषय में ज्ञापन दिया, इस बार भी मैंने दिया, पर कोई इतना विशेष किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। और मैं चाहती जब कोई आए तो धरातल पे काम दिखे। पर इतना ज़रूर है कि निगम से मैंने कई बार यहाँ सफाई वगैरह काफ़ी कराई है, और ये मैं मानूँ अगर कोई इस पर विशेष अगर कोई इस पर ध्यान दे तो उत्तराखंड की इतनी अच्छी झील बनने वाली है कि बहुत ही, जो आज तक कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुदरत का पानी है। सुना था कि नैनीताल में बहुत अच्छी झील है, अगर ये उत्तराखंड में अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छी झील बनेगी। और पूरे ऋषिकेश की जनता चाहती है, और झील के साथ साथ अगर ये झील बनती है तो हमारे कम से कम हज़ारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें। ये हम लोग रंभा नदी के उद्गम स्थान में थे,
हमारे साथ जो है नगर निगम की टीम आई थी, वन विभाग की टीम आई थी, नमामि गंगे की टीम आई थी। तीनों ने मिलकर सर्वे किया, मेयर ने भी सर्वे किया, मेयर ने अपनी बात रखी, वो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्रीय पार्षद भी आई थी, राधा रमोला मैडम आई थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो विगत कई सालों से यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद रही हैं, पहले नगर पालिका थी, सभासद हैं। एमएनए साहब से बात हुई, नमामि गंगे के अधिकारी से भी बात हुई है। ये बात कहीं बात ना रह जाए, क्षेत्रीय पटल पर भी कोई प्रयास आए, इसके लिए जो है सबको संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास वन विभाग को करना होगा, क्योंकि ये संपत्ति वन विभाग की है और वन विभाग ने आज तक इसमें कोई प्रयास नहीं किया है। अगर कोई प्रयास कर सकता है तो वो दूसरा विभाग है, नगर निगम है, ये कर सकते हैं प्रयास। हमने पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखा है, जो संपत्ति वन विभाग की होती है वहाँ कोई ऐसे विकास के काम उतने सरलता से, सुगमता से नहीं दिखे गए हैं। जो आम जनता से जुड़े हुए विकास होते हैं उसको आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग ही कोई कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जो समस्या है, यहाँ वन विभाग की जो ज़मीन है उसके स्थानांतरण की है, उसे किसी और को स्थानांतरित किया जाए, किसी विभाग को स्थानांतरित किया जाए। वो फिर यहाँ पर जो है बर्ड व्यू पॉइंट, जो भी यहाँ पे विकास के काम हो सकते हैं, जो भी इस झील के सौंदर्यकरण के हो सकते हैं, तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए, यहाँ की जो लोकेशन है, जो पहाड़ी लोकेशन यहाँ शहर के बीचों बीच देखने को मिलती है, उसको यहाँ पे और विकसित करने के लिए अगर हो सकता है तो सबसे पहले वन विभाग को ये जो संपत्ति है इसको किसी और को विकास के कार्यों के लिए देनी होगी, तभी यहाँ पे विकास हो सकता है। वरना ये जो मीटिंग है, ये जो आपका क्षेत्रीय पटल पे निरीक्षण होता है, ये सब जो है बेकार हो जाएगा, क्योंकि जिनकी सोच है इसको कुछ करने की, उनकी ये ज़मीन नहीं है, और जिनकी ये ज़मीन है उनकी सोच दिखाई नहीं देती। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, और आपसे ये विनती करूँगा कि आप इस चैनल को, ये आपका न्यूज़ चैनल है, हम लोग क्षेत्रीय समस्याओं पर फोकस करते हुए अपनी खबरें दिखाते हैं, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी पीठ में थपथपाहट जैसी हमें प्रोत्साहन दीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिए, और कौन सी ऐसी गंभीर समस्या जिसको हम उठाएं। देवभूमि उत्तराखंड